अस्सलाम व्यूअर्स, आई एम इफ़त उमर विद द गुड लाइफ शो। आप सोच रहे होंगे आज मैं अकेली क्यों बैठी हुई हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं अपना एक पूरे दिन का आपको मील प्लान बताऊँ। बताने तो मैं लगी हूँ, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि ये बहुत कोई हेल्दी मील प्लान होगा और मैंने बड़ी रिसर्च की है, ऐसा नहीं है। मे बी कुछ लोगों को ये बहुत अनहेल्दी भी लगे, कुछ को ठीक भी लगे, सो आई एम नॉट मेकिंग एनी क्लेम्स। लेकिन जो मैं खाती हूँ, जिस तरह अपना वेट मेंटेन रखती हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, तो शुरू करते हैं हम। देखें, हमें अब दिन में कार्ब्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें फ्रूट्स भी चाहिए, वेजीज भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए। और आप इन सब को इस तरह कर लें कि जैसे कार्ब्स के जो पोर्शन है दिन में, वो आप रख लें 3 पोर्शंस वो रख लें। प्रोटीन के आप 2 रख लें, और बटर, घी या फैट्स जो भी है उसको आप समझे कि आपने 2 टेबल स्पून या मैक्सिमम 2.5, इससे ज़्यादा दिन में कंज्यूम नहीं करना। और वेजीज आप जितनी मर्ज़ी खाएं, हर वक्त खाएं, जब भूख लगे आप कुछ भी खा सकते हैं। और फ्रूट, क्योंकि उस पर शुगर होती है, हम लोग ये समझते हैं कि जी फ्रूट की शुगर जो है उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग शुगर आपको शुगर स्पाइक देती है। और उससे फिर अगेन वो जो डॉक्टर सामिया ने भी एक्सप्लेन किया है कि शुगर स्पाइक से फिर आपका इंसुलिन जो होता है वो ऊपर जाता है वगैरह वगैरह। वो आपने अगर हमारे प्रोग्राम्स देखे हैं तो आपको समझ आ गई होगी। सो फ्रूट्स भी आपने ना एक तादाद के अंदर ही, एक कुछ ग्राम्स में ही खाने आपको चाहिए इफ़ यू आर मेंटेनिंग वेट। तो नाश्ता जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सारी ज़िंदगी मैंने एक्चुअली नाश्ता, आई एम नॉट अ नाश्ता पर्सन, लेकिन अब आके इस एज में, आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 52 इन फरवरी, तो मैं थोड़ा बहुत नाश्ता इसलिए करती हूँ कि इस एज में मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे अपनी बोन्स का ख्याल रखना है, मुझे अपने मसल का ख्याल रखना है। सो स्टार्ट इस तरह होता है कि मैं बेड में ही सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। ये मेरी हमेशा से, आई एम नॉट अ चाय पर्सन, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती, आप कावे से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसमें कॉफ़ी में भी या उसमें भी लेमन का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम है और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपका हाजमा इजाज़त देता है तो ब्लैक कॉफ़ी में लेमन जो है वो बहुत हेल्प करता है आपका वेट रिड्यूस करने में। जी, कॉफ़ी ली मैंने, फिर अपना नहाया धोया जो भी किया, फिर मैं 2 बॉइल्ड एग्स खाती हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा भूख लगे तो मैं 1 पीस ऑफ ब्रेड, जो कि होगा अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ कार्ब, उसमें आधा आप समझ लें कि चम्मच जो होता है, छोटा चम्मच, वो उतना मक्खन लगा के मैं साथ वो खा लेती हूँ। समटाइम्स आई अवॉइड इट, समटाइम्स आई डोंट। और चाय का मुझे कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं चाय नहीं पीती, लेकिन अगर आप चाय पीते हैं तो आप साथ चाय पी सकते हैं। और आपका जो डेयरी का पोर्शन है ना दिन का, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कहें कि अंडा तो नहीं हम रोज़ खा सकते, तो आप अंडे की जगह ना 2 शामी कबाब भी खा सकते हैं, वो भी प्रोटीन है। तो आपके प्रोटीन का जो पोर्शन है, 2 अंडे खा लें या आप 2 कबाब खा लें, वो भी हो सकता है। अगर आपका दिल कर रहा है कि मैंने ब्रेड नहीं खानी, तो आप एक रोटी भी, और अगर आपके पास वो मेजरमेंट वाला है, एक दफ़ा मेजर करके देख लें कि कितने ग्राम्स बन रहे हैं आपके पेड़े के, तो 35 ग्राम्स के मुताबिक एक छोटी सी आप रोटी बना के उसको हल्का सा मक्खन लगा के या थोड़ा सा उसको टोस्ट करके पराठे की तरह हल्का सा वो भी खा सकते हैं। तो ये हो गया आपका नाश्ता। और आप इस पे ना 1 पोर्शन ऑफ फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, और वो भी आपका ना कोई 80 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेजर करके, कई दफ़ा एक सेब जो होता है वो आधा 80 ग्राम बन जाता है, तो आप आधा सेब लें या जो भी आपने फ्रूट लेना है, मतलब 2 खुमानियाँ खा ली या 2 किन्नू खा लिए, व्हाटएवर जो आपका दिल करता है। उसके बाद जी हम आते हैं लंच की तरफ। अब लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान का जो टाइम है, बिकॉज आप जब ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना किक स्टार्ट हो जाता है, तो उस के दरमियान आपको भूख लगती है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा रोज़ाना मैं अपना सैलड बनाती हूँ,
जिसमें मैं खीरे, प्याज, टमाटर, चुकंदर, जो लॉट्स ऑफ वेजी, ग्रीन लीव्स, वो डाल के, कभी मेरा दिल करता है जो सब्ज़ी मिलती है मैं डाल के ना अपना एक सैलड बना लेती हूँ। उसमें मैं बहुत सारा नींबू डाल के, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, वो भी आप देख लें कि आपका 2 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल आपने एक दिन में कंज्यूम नहीं करना। अब आप ये भी ध्यान में रखें कि आपके सालन में भी ऑयल होता है, आपके डिनर में भी ऑयल होगा, आप जब अंडा फ्राई कर रहे हैं उसमें भी ऑयल होता है। तो 2 टेबल स्पून के अंदाजे से आपने ऑलिव ऑयल भी अपने सैलेड में ऐड करना है, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा होता है 1 टेबल स्पून जो सैलेड में यूज़ कर लेती हूँ। बाकी जब मैं अंडा बनाती हूँ तो मैं उसको सिर्फ फ्राइंग पैन को ना ब्रश करती हूँ ऑयल के साथ, तो मैक्सिमम वो आधा टीस्पून होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। खैर एनीवे, और जो कबाब है वो मैं एयर फ्रायर में भी बना लेती हूँ। कई दफ़ा बिल्कुल रख के तवे के ऊपर उसको कवर कर देती हूँ और वो खुद पकता रहता है, ब्राउन सा हो जाता है और मैं उससे बिल्कुल ऑयल के बगैर खा लेती हूँ। एनीवे, अगर आपका दिल कर रहा है, लंच से पहले आपको भूख लगी है, आप ये सैलड जितना मर्जी खाएं, ठीक है। और उसके बाद जनाब अब हम आ जाते हैं लंच पे। अब लंच पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। कुछ लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो चावल खाएं, कुछ रोटी खाना चाहते हैं, ये सब आपके कार्ब्स हैं, ठीक है। तो आपने लंच में सबसे पहले तो ये है कि एक बोल भर के पहले सैलड का खा लें, और सैलड को आप मज़ेदार बनाइए। आप चाहे तो चाट मसाला डाल लें, घर में इमली की मिर्ची बना लें, इमली की चटनी बना लें, वो डाल लें, जो आपका दिल करता है उसको चाट की तरह बना के आप खा सकते हैं। उसके बाद जब आप अच्छा खासा पोर्शन सैलड का खा लेंगे, और एग्जैक्टली उससे पहले आपने 2 ग्लास पानी भी आप पी लें, क्योंकि खाने के दरमियान आप पानी नहीं पिएंगे। तो आप पानी भी पी लें, सैलड भी खा लें, काफ़ी हद तक आपका पेट भर चुका होगा। अब अगर आप चावल खा रहे हैं, ठीक है, तो आपने 3 टेबल स्पून के से ज़्यादा चावल का पोर्शन नहीं लेना। अगर आप दाल खा रहे, अगेन दैट इज़ प्रोटीन, वो प्रोटीन का पोर्शन है आपका, तो वो भी आपने ना मैक्सिमम जो बड़े चम्मच होते हैं वो 4 ले लें, वो ले लिया आपने और आपने चावल के साथ खा लिए। अगर आपका दिल कर रहा है कि जी साथ में कोई कढ़ाई का सालन बना हुआ है, तो आप छोटी छोटी 2 बोटियाँ लेके, थोड़ी सी ग्रेवी लेके वो भी शामिल कर लें। ये आपका लंच, मतलब इसके मूव अराउंड आप करें, आपने ग्राम्स में खेलना है। चपाती खानी है तो आपने 35 मतलब 70 ग्राम आप ले लें चपाती, 2 35 ग्राम की यानी छोटी छोटी चपातियाँ बना के खा ले। मेरा अब मेंटेनेंस का ये हाल हो चुका है कि मैं एक रोटी से मेरा पेट भर जाता है, और साथ में ये न्यूट्रिशन का भी ख्याल रख रही हूँ कि मेरे कार्ब्स भी आ रहे हैं, मेरी वेजीज भी आ रही हैं, मेरे प्रोटीन भी आ रहा है, और मेरे ऑयल और जो फैट्स का पोर्शन है वो भी मैं साथ कर रही हूँ। अगर आपने दही खानी है तो आप ये सोचें कि आपका डेयरी जो है, जिसके आपको मैक्सिमम 2 या 3 पोर्शंस लेने, आप 2-3 चम्मच जो है, उसमें भी रायते में भी आप बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, देन यू कैन स्किप योर सैलड का पोर्शन और आप रायते को, लेकिन आपने दही का पोर्शन भी ज़्यादा नहीं लेना, कोई 3 को बड़े चम्मच, एंड दैट शुड बी अनफ फॉर यू। ये मेरा मील प्लान है, इसलिए मैं अपना बता रही हूँ। बाकी आप लोग रिसर्च करके इसको बेहतर भी कर सकते हैं और किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के ये भी देख सकते हैं कि आपके लिए वायबल है या नहीं है। उसके बाद जी लंच हो गया। पानी मैं पहले पी चुकी हूँ, फिर मैं आधे घंटे बाद पानी पीती हूँ, और थ्रू आउट द दिन मैं पानी बहुत पीती हूँ। और पानी मुझे ना ऑब्वियसली टेस्टलेस होता है तो मुझे मज़े का नहीं लगता, तो मैं कभी उसमें लेमन और काला नमक डाल लेती हूँ, और वो जो लाल शरबत होता है ना, कई दफ़ा गर्मियों में स्पेशली जो शुगर फ्री आता है, थोड़ा सा मैं वो भी डाल लेती हूँ गर्मियों में, और वो चिल करके फिर मैं पानी की बोतलें पीती जाती हूँ। बट अगेन कोई चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी। फिर जी आपका लंच भी हो गया। अब लंच के और डिनर के दरमियान का जो है, उसमें आप अगर चाय पीते हैं, मैं तो कावा पीती रहती हूँ थ्रू आउट द डे, अगर आप चाय पीते हैं यू कैन हैव योर कप ऑफ टी, और आपके ऑलमोस्ट डेयरी का जो है वो ख़त्म हो गया, आपने काफ़ी डेयरी ले ली है, और आप चाय पिए, साथ एक या 2 कुकीज़ भी खा सकते हैं, या आपका दिल मतलब थोड़ा सा अपने आप को अपना एंटरटेन भी रखना है। इतनी सी छोटी सी जो भी चीज़ आप समझे, आप आम मामूल में पूरी खाते थे ना, उसको पहले आधा कर दें,
आधे से 1/4 पे आ जाएं और फिर 1/4 भी कंटिन्यू रखें। आपका बड़ा दिल कर रहा है कुछ मीठा खाने को, तो आप जो पहले पूरी ब्राउनी खाते थे ना, उसको 1/4 पे ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बाइट्स के साथ उसे एंजॉय करें। और आप अपना जो है साथ चाय पिएं, अगर आप चाय पीते। मैं तो सिर्फ कहवा पीती हूँ एंड आई रियली एंजॉय। उसके बाद जी आ गया हमारा डिनर। अब डिनर में मेरी कोशिश होती है कि मैं रोटी और चावल अवॉइड करूं। अगर आप नहीं करना चाहते अवॉइड, आपने वही मकदार रखनी है कि 70 ग्राम से ज़्यादा आपने जो है कार्ब नहीं लेनी। वही बड़े 3 चम्मच चावल के या 35 ग्राम की 2 छोटी छोटी चपाती या 70 ग्राम की एक नॉर्मल सी चपाती बना के आप वो खा लें। अगर आप सालन जो ले रहे हैं, अगर सब्जी का सालन है ना, लेकिन ऑयल का आपने इसमें भी ख्याल रखना है कि 2 टेबल स्पून, ज़ाहिर है अगर हंडी में अगर 3 टेबल स्पून पड़ रहे हैं तो आप पूरी तो नहीं खाते ना, आप थोड़ी सी खाते हो, तो मेरे ख्याल से उसमें इतना ऑयल का प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप हेल्दी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम बता चुके हैं कि ऑलिव ऑयल होता है, सरसों का होता है। मैं सरसों का ऑयल हमारे घर में बहुत यूज़ होता है फॉर फ्राइंग, फॉर तरकारी, फॉर पराठास। मेरा टेस्ट डेवलप हो गया है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो सरसों आप खा रहे हो। और आप सरसों यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकल भी है, और आप इसको ऑर्गेनिकली मतलब खुद जाके उसका निकलवा के तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब्ज़ी तो जितनी मर्ज़ी खाएं, आपने ये ध्यान में रखना है कि जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, जो कि एक दुनिया का रूल है कि जो आपका ये पाम का साइज़ है ना, इससे ज़्यादा प्रोटीन आप एक उसमें मत लें। यानी कि अगर आप बोटियाँ ले रहे हैं तो छोटी छोटी 4 भी आ सकती हैं, बड़ी 2 भी आ सकती हैं। स्टेक ले रहे हैं तो इतनी आनी चाहिए। और अगर आप दाल खा रहे हैं वही 3-4 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। और चावल के 3 चम्मच हो गए, रोटी जितनी मर्ज़ी ले। मैं जो यूजुअली करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं कभी चिकन का जो पीस है छोटे वाला, उसको रोस्ट करके साथ लॉट ऑफ सैलेड वो खा लेती हूँ। कभी मैं घर में स्टेक बना लेती हूँ, कभी मैं स्टर फ्राई बना लेती हूँ। होना तो ये चाहिए कि आप 7 बजे खा लें और उसके बाद यू आर डन, और आप 10 बजे सो जाएं और अगले दिन फ्रेश होकर उठे। लेकिन मैं आजकल के ज़माने में मुमकिन नहीं है, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी, क्योंकि मुझे रात को देर तक जागने की आदत है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी रजीम फॉलो कर रही थी तो मैंने 7-8 बजे ये करके फिर मैं नहीं खाया करती थी, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती थी इससे, मुझे बहुत भूख लगती थी रात को। तो अब मैं ना 9:30-10 बजे अपना आखिरी मील लेती हूँ। और मैंने आपको बता दिया मैं क्या खाती हूँ। कभी मेरा बहुत दिल करे तो मैं रोटी भी खा लेती हूँ, थोड़े से चावल भी खा लेती हूँ, लाइक बिरयानी बनी हो तो आपने 3 बड़े चम्मच लिए, 1 आध बोटी डाली, और जो उसमें आलू भी होता है ना, तो आलू को आप समझें कि 1 अंडे के बराबर जो बन जाता है ना, इतना सा आलू, उसका आप 1 पीस उसको भी इस्तेमाल कर लें। और फुल मील है आपका, साथ आप दही का ये ले लें। रोटी खानी है तो 1 वो बनाएं। सब्ज़ी का सालन है तो जितना मर्ज़ी खाएं। गोश्त का पोर्शन अपना देख के पाम के मुताबिक वो कर लें, तो ये कंप्लीट मील हो जाता है। और फिर यहाँ पे आपका खाना पीना बंद हो जाता है। और बाकी चीज़ें जो मैं करती हूँ थ्रू आउट द डे, एक तो मैं 45 मिनट्स एक्सरसाइज करती हूँ। आई डू वेट ट्रेनिंग, नॉट पतला होने के लिए बट टू मेंटेन माय मसल। विद एज आपका जो जिस्म है ढलकता है, नरम होता है, आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है। तो हमारी एज में एक्सरसाइज, स्पेशली जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, वो बहुत ज़रूरी है। और आप जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है उसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। जिम जाना आसान नहीं है, हाउसवाइफ्स के लिए बहुत मुश्किल है। सबसे मज़ेदार एक्सरसाइज क्या है? कमरा बंद करें, ऊंचे से गाने लगाएं और आधा घंटा खुल के डांस करें। जिन ख़वातीन को ये करने का शौक़ है, वो एंजॉय करती हैं, ये करें। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ें फॉर 20 मिनट्स, वॉक करें, ब्रिस्क घर के इर्द गिर्द कर लें, सड़क पे कर लें। आपने ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल कर लेना है कि आपने दिन में कोई ना कोई किसी ना किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। जितनी मर्ज़ी लंबी कर ले, लेकिन कम अज़ कम आधे घंटे तक तो आपने ज़रूर करनी है।
मैं इसके अलावा बिकॉज़ ये पोर्शंस जो हैं इसमें आपको जितने विटामिन्स और जितने आजकल रिसर्च के बाद पता चल रहा है कि क्या-क्या आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो मुमकिन नहीं है कि इस डाइट में हम शामिल करें। सो मैं बहुत सारे विटामिन्स भी लेती हूँ, मेरी लाइफ का वो हिस्सा है। पिछले कोई 5 साल से मैं रेगुलरली विटामिन्स लेती हूँ, 2 महीने खाती हूँ, 1 महीना ब्रेक देती हूँ, फिर 2 महीने खाती हूँ। इस तरह मैं अपना ये भी मेंटेन करती हूँ। और कहवा, ब्लैक कॉफ़ी आप दिन में जब आपका दिल करता है करें। और रात को सोने से पहले एक आप ऐसा कहवा या कोई डिटॉक्स टी बना लें जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, मिंट डाल के उसके लीव्स डाल दें, आप मसालों में जैसे दालचीनी डाल लें, ज़ीरा डाल लें, मतलब आप देखिए जिंजर डाल लें, ये करके आप एक कहवा बना लें और मतलब अपने डिनर के बाद और सोने से पहले ये डिटॉक्स कहवा भी पी लें। एंड प्लीज़ ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। मैं खुद ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन जो ख़वातीन ये कर सकती हैं, ख़वातीन क्या मर्द भी, वो अपनी नींद का साइकिल जो है उसको बिल्कुल अपने मेंटेन करें। जितनी जल्दी सो सकते हैं सोएं, जितनी जल्दी उठ सकते हैं उठें। कुदरत ने हमें ऐसा ही बनाया है और हम जब कुदरत के अगेंस्ट जाते हैं तो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती हैं लाइफ में। आई एम नॉट अ गुड एग्जांपल बिकॉज़ मैं देर से सोती हूँ और देर से ही उठती हूँ और आई एम नॉट जिसे कहना चाहिए प्राउड ऑफ इट। मेरी अब है ज़िंदगी ऐसी बन चुकी है, मुझसे नहीं होता, लेकिन जिनसे होता है अपनी नींद का ख्याल रखें, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा आपके सोते हुए होता है। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आप इसी को जो आपका आहार है जो खाने का, उसमें इसको शामिल करके मेंटेन करके ये खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें कुछ आपने इससे सीखा होगा, आपको समझ आई होगी। आप इन्हीं रूल्स के मुताबिक अपना खुद डाइट प्लान बना सकते हैं। और अब हम चलते हैं डॉक्टर सामिया के पास, क्योंकि आज से हम एक ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हम एक एक जो सप्लीमेंट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज डॉक्टर सामिया हमें मैग्नीशियम हमारे लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़वाइद हैं, वो बताएंगी। आपके लिए कौन सी मैग्नीशियम, बिकॉज उसकी बहुत टाइप्स हैं, कब कहाँ किस लिए ज़रूरी है, ये सब जानते हैं। ओवर टू डॉक्टर सामिया। थैंक यू इफ़त, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, अब हम अपने प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं विटामिन्स, मिनरल्स की, सप्लीमेंट्स की। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हैं क्या और हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। So the synonym, the abbreviation that I like to use is MVP: minerals, vitamins and phytonutrients. अच्छा, अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में ना बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, फिर उस ग़िज़ा को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हमारे उन सेल्स तक ले जाने के लिए, और फिर वो सेल्स ने एब्जॉर्ब कैसे करना है, फिर उस ग़िज़ा को हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है इनटू ऑल द थिंग्स दैट आर यूज़फुल फॉर द बॉडी, उस सब के लिए कुछ रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए हमें कुछ मिनरल्स, विटामिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं, जिनके बगैर ये प्रोसेस हो नहीं सकता। तो एक ज़माने में जब हम लोगों की ग़िज़ा प्योर होती थी तो ये सारा कुछ हमें पानी और खाने से ही मिल जाता था। अब क्या होना शुरू हुआ है कि सबसे पहले तो हमारा पानी इम्प्योर हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को दरकार है, जो हमें उस पानी के थ्रू नहीं मिल रही। फिर उसके बाद हमारी जो डाइट्स थी उनमें पुअर सॉइल क्वालिटी की वजह से कुछ कमी बेशी आनी शुरू हो गई, और होते होते जब बीमारियां बढ़ती गईं तो हमने कुछ अद्वियात का ऐसा इस्तेमाल किया जिनमें एंटीबायोटिक सबसे सरे फहरिस्त आती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो गट में, जो हमारे मैदे में, लार्ज इंटेस्टिन्स में
बैक्टीरिया रहते हैं, या जो हमारे जिनको मैं कहूँ हमारे छोटे छोटे मेहमान हमारे गट में रहते हैं, उसमें कुछ फंगस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरसेस भी हैं, उनका बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब ये सब कुछ चेंजेस बॉडी में आ जाती हैं, तो जो ग़िज़ा से हमें सारा कुछ चाहिए है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं उन बॉडीली फंक्शंस के लिए, वो सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते। और अब आजकल जो हमारी डाइट की क्वालिटी है, कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं आप लोगों को डाइट के थ्रू भी गाइड करती रहूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी ज़रूरी हैं बॉडी के लिए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी डाइट से पूरी नहीं हो रही। तो उनमें से एक जो मेरा बड़ा फेवरेट मिनरल है, उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी बॉडी की कम अज़ कम 300 जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उनके अंदर एक को फैक्टर का काम करता है। यानी कि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो वो जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है वो होगी ही नहीं, और जो उसके हमें असल वाले बाय प्रोडक्ट्स चाहिए हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो नहीं होंगे। अब मैग्नीशियम जो है, अगर हम डाइटरी सोर्स से लेना चाहें तो उसकी सबसे जो बेहतर सोर्स है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसे स्पिनच हो गई, केल हो गई, जो कुछ भी डार्कर ग्रीन है उसके अंदर ये मैग्नीशियम जो है ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। मैं इसको रिलेट करूँगी क्लोरोफिल से। हमारे जिस्म में जैसे खून है, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। हमारे खून के सेंटर में होता है आयरन। अगर आप में आयरन की कमी है तो आपका जो खून जो आपको फ़ायदा दे रहा है, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिल रही है, वो नहीं मिलेगी। इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनमें जो खून की बजाय क्लोरोफिल, विच इज़ द डार्क ग्रीन सब्सटेंस इन देम, क्लोरोफिल के सेंटर में होता है मैग्नीशियम। तो नेचुरली डाइटरी सोर्सेज से हम मैग्नीशियम को मैक्सिमम ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ले सकते हैं। फिर कुछ हमारे नट्स हैं उनके थ्रू ले सकते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ फिश के थ्रू मिल सकता है। अब हो ये रहा है कि ख़ास तौर पे अगर हम बच्चों पे जाएं, आप मुझे बताइए, मैं एक स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट की बात करती हूँ तो अमेरिका में तो स्टेटिस्टिक्स भी बहुत मौजूद हैं, तो वो कहते हैं कि 40% लोगों में मैग्नीशियम की अब डिफिशेंसी है। मैं अगर उसी को एक हाइपोथेसिस के तौर पे, एक अंदाजे के तौर पे पाकिस्तान पे अप्लाई करना चाहूँ तो हम में से कितने लोग हैं जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रॉ यानी कच्ची हालत में ले रहे हैं या सेमी कुक्ड ले रहे हैं? अगर हम लेते भी हैं तो उनको पका पका के उनके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म कर देते हैं। फिर आप आ जाओ बच्चों पे, कितने बच्चे हैं जो आपको लगेगा कि ये सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं और सब्जियां खा रहे हैं? आपको कम से कम 3 कप दिन में लेने, अगर आपको अपनी डेली बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए मैग्नीशियम की। तो इस तरह से तो ये पूरा होना नहीं। फिर जैसे जैसे आप एज करते जाते हो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की वो बढ़ती जाती है, बिकॉज एजिंग के साथ साथ जो हमारे सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हमारी गट भी डैमेज हो रही होती है, ओवरऑल हमारे अंदर टॉक्सिन्स, पोल्यूटेंट्स और बेतहाशा एंटीबायोटिक्स गई होती हैं। तो दिस इज़ अ सप्लीमेंट जो मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करे। अब अगर हम मर्द हजरात की बात करें तो उनकी मिनिमम आई वुड से अराउंड 420 मिलीग्राम्स पर डे, दिस इज़ द बेसिक मिनिमम। और ख़वातीन की बात करें तो 300 to 320 मिलीग्राम्स पर डे ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दीज आर पीपल हु आर हेल्दी, जिनको और कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई मर्ज़ नहीं है, किसी और बीमारी से उनका सफ़र नहीं कर रहे, उनके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। अब अगर आपको कोई बीमारी है या आपको कमज़ोरी है या आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको इससे कहीं ज़्यादा मैग्नीशियम लेनी पड़ती है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स हमारी मार्केट में आसानी से मिलते हैं। इनकी मैं आपको टाइप्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। सबसे कॉमनली जो मैंने देखा है, जो पाकिस्तान में मिलता हुआ देखा है, जो बहुत सारी मल्टीविटामिन्स के अंदर मौजूद होता है, दैट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आप लेबल्स पढ़ने सीखें और लेबल पढ़ें तो प्लीज़ नो कि दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते थे, अगर आप लोगों को याद हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ डायरिया की एक स्टेट प्रोड्यूस करना है। ये उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड ना एब्जॉर्ब होती है और ना ही उसकी बायो अवेलेबिलिटी है, वो किसी फंक्शन के काम नहीं आती।
फिर उसके अलावा एक और फॉर्म जो मिल जाता है कॉमनली, विच इज़ मैग्नीशियम सिट्रेट। दैट्स नॉट सो बैड फॉर यू। इनफैक्ट जिनको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है उनको मैग्नीशियम सिट्रेट फ़ायदा देगा, बिकॉज ये भी थोड़ा सा पेट को लूज़ करता है। बट इफ़ यू हैव नो इशू ऑफ कॉन्स्टिपेशन, और अगर आप मेरी तरह जैसे बिफोर आई सॉर्टेड माई गट आउट, आई यूज़ टू हैव मोर डायरिया, अब मुझे IBS है तो मुझे ज़्यादा डायरिया होता था, तो मेरे लिए मैग्नीशियम सिट्रेट ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैग्नीशियम का जो ये सिट्रेट फॉर्म है ये बॉडी में बायो अवेलेबल हो जाता है, तो जो मैग्नीशियम के बाकी फ़वाइद हैं वो आपको इससे मिल जाएंगे। फिर आ जाता है छोटे छोटे और फॉर्म्स मिल जाएंगे, ग्लूकोनेट मिल जाएगा विच इज़ नॉट सो बैड। जो अब मैं आइडियल मैग्नीशियम की बात करूंगी, जिस फॉर्म को हमें चाहिए कि हम हंट करके ढूंढें और लें, एंड दैट इज़ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, या कभी कभी उसका जो नाम लिखा होता है दैट इज़ कॉल्ड बिसग्लाइसिनेट। बिसग्लाइसिनेट और ग्लाइसिनेट दोनों एक ही चीज़ हैं, वो बिस का फ़र्क आप बीच में भूल जाइए, तो चीज़ दोनों एक ही हैं। और जो मैग्नीशियम का जो टॉप फॉर्म है विच आई थिंक इज़ ए कैटेगरी इज़ मैग्नीशियम थ्रियोनेट। मैग्नीशियम थ्रियोनेट जो है ये बहुत महंगा है और पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका क्या स्पेशल फ़ायदा है ये भी मैं आपको बताऊंगी फॉर दोज पीपल हु आर लकी इनफ कि वो बाहर से अपने लिए ला सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैग्नीशियम इटसेल्फ जो है उसके क्या क्या फ़वाइद हैं और आपको क्या क्या अलामात हो रही होंगी तो आपको फ़र्क पड़ेगा। मैग्नीशियम जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। मैग्नीशियम जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा खुला रखता है, डायलेशन करता है। ब्लड वेसल्स आपके वो हैं आर्टरीज एंड वेन्स, तो जब आपको हाई ब्लड प्रेशर की अगर तकलीफ़ हो या आपको मेंटल स्ट्रेस है या आपको मिग्रेन्स हैं, तो अगर आप मैग्नीशियम लें तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो ब्रेन फंक्शन है, जिसे हम कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं, जिसमें मेमोरी आ जाती है, ब्रेन फॉग जिनको लोगों को हो रही होती है, उनको भी मैग्नीशियम से फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ जिस पे मैग्नीशियम बहुत कारआमद है, अगर आपकी टांगों में दर्द है, जॉइंट्स में एक्स एंड पेन्स हैं, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ लोगों को जिनको मैग्नीशियम की कमी होती है, दे माइट नोटिस कि उनके अंदर कोई थोड़ी फेशियल टिक्स जैसे आंख फड़कना या किसी एक मसल में ट्विच सी शुरू हो जाती है, वो अगर रेगुलर मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें तो उसको भी फ़र्क पड़ता है। फिर मैग्नीशियम हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो एक बीमारी है जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन हो चुकी है, जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ और मज़ीद भी करूँगी, उसमें हमारी डायबिटीज़ को भी सॉर्ट करने के लिए, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम का काम है। कॉर्टिसोल लेवल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उसमें भी मैग्नीशियम बहुत फ़ायदा देता है, उनको रेगुलेट करके रखता है कॉर्टिसोल को। फिर एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है, मैग्नीशियम आपकी नींद को हेल्प करता है। इट वॉन्ट हेल्प यू फॉल asleep, सो इट्स नॉट अ सेडेटिव। सेडेटिव से तो आप समझते ही होंगे कि एक ऐसी दवाई जिसको आप लें तो आपको टक करके नींद आ जाए, तो ये सेडेटिव नहीं है, लेकिन आपकी स्लीप की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। सो जो आपका दौरानिया है नींद का वो बढ़ जाता है, आप गहरी नींद में बेहतर जाते हो। ये सारे मैग्नीशियम के फ़वाइद हैं। इसके अलावा भी कुछ याद आया मैग्नीशियम पे, तो हम 2-3 शोज़ भी कर सकते हैं, तो हम आपको बताते रहेंगे। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इसीलिए इसको लेना रात को बेहतर है। डोजेज कितनी होनी चाहिए मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं। इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 400 एंड इट कैन गो अप टू 2000। इसको अगर आप दिन में लोगे तो ऐसे नहीं होगा कि आपको नींद आएगी। दिन में भी अगर आप मैग्नीशियम ले लेते हो तो इट विल हेल्प यू रिलैक्स, आपका दिन बेहतर रिलैक्स्ड गुजरेगा, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं होगा, विच इन अ कैस्केड रात को हो सकता है आपको हेल्प करे और मज़ीद बेहतर सोने में, बट द आइडियल टाइम वुड बी रात के वक्त। अच्छा, अब मैंने आपसे थ्रियोनेट की बात की थी। थ्रियोनेट इज़ द फॉर्म जो कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। हमारे दिमाग में और हमारे खून के बीच में एक बैरियर है जो कि दिमाग की ही प्रोटेक्शन के लिए है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो खून से हमारे ब्लड में ब्रेन में आ सकती हैं, कुछ को अलाउ नहीं करता। वो एक बैरियर है, जैसे हमारे हर तरफ आजकल बैरियर्स लगे होते हैं गाड़ियों की चेकिंग वगैरह के, तो ये भी एक बैरियर है। तो थ्रियोनेट के थ्रू ये जो मैग्नीशियम है ये ब्रेन में भी चली जाती है, और इससे देखा ये गया है, रिसर्च ने बताया है
कि जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस हैं, स्पेशली एज यू एज, 25 तक हमारा ब्रेन पीक पे होता है, 40 के बाद ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है और 70 के बाद इतनी बुरी तरह श्रिंक करता है कि आपकी मेमोरी लॉस, डिमेंशिया टाइप सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप मैग्नीशियम का रेगुलर इस्तेमाल करो, और मे बी अपनी एज की लेटर स्टेजेस पे, मेरे जैसे बुढ़ापे की स्टेज पे, मैं मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और मैं दोनों ग्लाइसिनेट और थ्रियोनेट दोनों फॉर्म्स लेती हूँ। तो अगर आप इनका कॉम्बिनेशन लो तो ये आपके लिए आइडियल होगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट आई नीडेड टू। इसके अलावा आप लोगों को कोई सवाल हो तो हमेशा की तरह आप लोग हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारे पेज के ऊपर हमें लिखिए, हमें फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।